आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता, और आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, और जो आपके जो ये दोनों हाथ हैं ये एक्चुअली कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ था? मैं बेसिकली बेस्ड हूँ उत्तराखंड से, टिहरी गढ़वाल से मेरा गांव है। रहता हूँ मैं दिल्ली में। मैं नर्सरी से 6वीं तक, 6th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ रहा था। तो मेरी जर्नी मतलब एज अ नॉर्मल चाइल्ड ही थी, एज अ मैं नॉर्मली जी रहा था। और एक्सीडेंट तो मेरा कई बाद में हुआ था, उससे पहले मैं एज अ नॉर्मली, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। हाँ, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही मैं लाइफ जी रहा था। दोस्त थे, खेलने जाते थे, पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ता था, घर आ जाता था। पढ़ने में भी मैं ठीक था। फिर उसके बाद 6th क्लास में मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के घर जा रखा था। तो जो मेरा घर है महिपालपुर, उसके ऊपर से हाई टेंशन की एक वायर क्रॉस हो रही है जो कि 11,000 वोल्ट की है। वो मेरे घर से एयरपोर्ट की तरफ जाती है, क्योंकि मेरा घर एयरपोर्ट के बहुत पास है। IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो उसके मेरा घर उसके बहुत पास है। तो वहाँ से एक हाई टेंशन की वायर क्रॉस हो रही थी। वो गलती से बचपन से मेरे को करंट लग गया था। उस दोनों में मैंने गलती से पकड़ ली थी वो, तो मेरे को दोनों हाथों पे करंट लग गया था 11,000 कितनी वोल्ट एज का। होगी उस टाइम आपकी? मैं अराउंड 6-7 साल का था तब। ओके। जैसे ही मेरे को करंट लगा, तो जो पहले जिन्होंने मुझे देखा वो तो मुझे पहले हॉस्पिटल ले गए। फिर बाद में मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा गया। तो पेरेंट तो सुन के एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि मैं बॉर्न एज अ नॉर्मल चाइल्ड हुआ था, बट एक्सीडेंट की वजह से एक डिजीज होती है गैंग्रीन, वो फैलती है जलने की वजह से। गैंग्रीन। ओके। गैंग्रीन मेरे दोनों हाथों में फैल गई थी, क्योंकि करंट इतना हाई वोल्टेज था तो मेरे दोनों हाथों को जला दिया। थोड़ा डिटेल में गैंग्रीन के बारे में आप बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। जैसे कोई पार्ट आपका जल जाता है, आपके बॉडी का कोई भी पार्ट जल गया और वो टाइमली उसे सही नहीं करा गया, तो उसमें गैंग्रीन बन जाएगी। और वो गैंग्रीन अगर टाइमली नहीं ठीक हुई तो होते होते आपकी पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगी, तो आपकी बॉडी पूरी खराब हो जाएगी। जैसे मेरे हाथों के पार्ट में, दोनों हाथों में गैंग्रीन हो गई, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा अब तो हमें एम्प्यूटी कराना पड़ेगा, क्योंकि हाथ इनसेंसिटिव हो गए थे पूरे। उंगलियां काम करनी बंद हो गई थी, हड्डियां दिख रही थी, मांस फट गया था पूरा। तो मेरे पूरी मूवमेंट ही बंद हो गई थी हाथों की। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें आपके दोनों हाथ तो एम्प्यूट कराने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो जब पेरेंट्स ने पहली बार सुना तो काफ़ी इमोशनल हो गए, क्योंकि एज अ नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, वो इतना सही कर रहा है स्टडीज़ में, स्पोर्ट्स में, सब। मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था पहले, फुटबॉल में अपने दोस्तों के साथ खेलता था। बट उसके बाद जब जैसे ही डॉक्टर ने ये बोला कि हमें आपके हाथ अलग करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है पेरेंट्स काफ़ी इमोशनल हो गए थे मेरे। काफ़ी मतलब उनके लिए भी बहुत ऐसा डिसीजन था कि वो कैसे ले सकते हैं।